हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट के टाइप्स या फिर कैपिटल अकाउंट कितनी कैटेगरी में डिवाइड है। जैसे मैंने बात की थी करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट तीन कैटेगरी में डिवाइड है: बैलेंस करंट अकाउंट, सरप्लस करंट और डेफिसिट करंट। सेम ऐसे ही कैपिटल भी तीन कैटेगरी में डिवाइड है: बैलेंस्ड कैपिटल, सरप्लस कैपिटल और डेफिसिट कैपिटल। जब कैश का इनफ्लो आउटफ्लो, रिसीट्स पेमेंट क्रेडिट डेबिट दोनों साइड इक्वल है, तब माना जाएगा बैलेंस्ड कैपिटल अकाउंट। जब कैश का इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, रिसीट साइड ज्यादा है, पेमेंट कम है, या फिर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, तब माना जाएगा कैपिटल अकाउंट सरप्लस। और जब कैश का आउटफ्लो ज्यादा, इनफ्लो कम, रिसीट कम, पेमेंट ज्यादा, डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड कम, तब उसे बोलेंगे डेफिसिट कैपिटल अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। लेकिन कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट या सरप्लस डिसाइड करने के लिए पहले करंट अकाउंट में मुझे नेट ऑफ अमाउंट निकालना होगा। मतलब सबसे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में पता लगाना होगा कि इकोनॉमी में करंट अकाउंट डेफिसिट में है या नहीं। इनकेस यदि डेफिसिट में आता है तब गवर्नमेंट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स राइज करती है। इनकेस यदि इकोनॉमी के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट में आता है, केवल तब गवर्नमेंट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग राइज करेगी, क्योंकि हो सकता है इकोनॉमी के अंदर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो गवर्नमेंट बाहर से सहायता नहीं ले। इसीलिए करंट अकाउंट डेफिसिट पर डिपेंड करेगा कैपिटल अकाउंट के बैलेंसिंग वाली सिचुएशन। इसके आगे डिस्कस कर रहे हैं कि बीओपी के कितने टाइप्स हैं या बीओपी कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है। तो बीओपी भी मेजर तीन कैटेगरी या फिर दूसरी कैटेगरी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इसलिए दो ही कैटेगरी मान के चलें। बीओपी मेजर केवल दो ही कैटेगरी में डिवाइड है: इक्विलिब्रियम बीओपी या फिर डिस इक्विलिब्रियम बीओपी, बैलेंस्ड बीओपी या फिर अनबैलेंस्ड बीओपी, या फिर बैलेंस्ड बीओपी और इम्बैलेंस्ड बीओपी। बीओपी दो ही कैटेगरी में डिवाइड है: इक्विलिब्रियम बीओपी या फिर बैलेंस्ड बीओपी, और डिस इक्विलिब्रियम बीओपी या फिर इम्बैलेंस्ड बीओपी। बीओपी के अंदर मैंने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इंक्लूड किया, सारे ट्रांजैक्शन बीओपी के अंदर ही रिकॉर्ड करें। तो यदि सारे ट्रांजैक्शन की वजह से रिसीट्स और पेमेंट साइड इक्वल है, तब बोला जाएगा बीओपी इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस्ड बीओपी। यदि रिसीट साइड ज्यादा है पेमेंट साइड से, सारे ट्रांजैक्शन करंट और कैपिटल का नेट इफेक्ट निकाला, तो करंट और कैप। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। कैपिटल की रिसीट को जोड़ा वो करंट और कैपिटल की पेमेंट से ज्यादा है, तब उसे बोलेंगे सरप्लस बीओपी। लेकिन तीसरी कैटेगरी, जब करंट और कैपिटल की हमने पेमेंट साइड जोड़ा, वो रिसीट साइड से ज्यादा निकल गई या फिर रिसीट कम है पेमेंट से, इसे बोलेंगे डेफिसिट बीओपी। तो मेरा इक्विलिब्रियम बीओपी और डिसइक्विलिब्रियम दो पार्ट में डिवाइड, सरप्लस और डेफिसिट। वापस एक बार बता दूं, जो डेफिसिट वाली बीओपी है वो डिपेंड करेगा करंट अकाउंट डेफिसिट में। मेजर जो रोल है वो है करंट अकाउंट का। अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है तब इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बोरोइंग्स की तरफ जाएगी। अगर करंट अकाउंट अच्छा चल रहा है, डेफिसिट नहीं है, हम खुद ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तब उस केस में गवर्नमेंट अपनी एक्सटर्नल बोरोइंग्स को रेज करने की कोशिश कम करेगी। ये बात थी बच्चों ओवरऑल बीओपी के कितनी कैटेगरी में बीओपी डिवाइड है और कैपिटल अकाउंट कितनी कैटेगरी में डिवाइड है। यहां पर एक छोटी सी बात तो कर ली जाए, मैं डिफरेंस बता दूं। बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, करेंट और बीओपी के अंदर, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये पार्ट है करंट अकाउंट का, और जो करंट अकाउंट है ये पार्ट है बीओपी का। इसका मतलब बीओपी एक मेजर हेडिंग है जिसके अंदर ही मैंने पढ़ा करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट के अंदर मैंने पढ़ा बीओटी। बीओटी का मतलब क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के बाद जो भी डिफरेंसेस हुआ उसे बोला बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। करंट अकाउंट क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट, इन दोनों के इनफ्लो और आउटफ्लो की वजह से जो भी डिफरेंस राइज हुआ, हो सकता है बैलेंस में हो सकता है इम्बैलेंस हो सकता है सरप्लस हो सकता है डेफिसिट हो। और बीओपी क्या है? बीओपी के अंदर सारे करंट और सारे कैपिटल ट्रांजैक्शन से जो भी डिफरेंसेस राइज हुए या फिर इक्विलिब्रियम में आ गया बीओपी, तब उसे बोला गया बीओपी। सारे करंट और कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन की वजह से इनफ्लो और
आउटफ्लो के बीच का जो डिफरेंसेस है, हो सकता है वो इक्वल हो सकता है अनइक्वल हो। इक्वल है तब बोलेंगे बैलेंस्ड, अनइक्वल है तब बोलेंगे इम्बैलेंस या फिर डिस इक्विलिब्रियम भी हो। ये बात थी ओवरऑल बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैटेगरीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइप्स और कैपिटल अकाउंट के टाइप्स। मैं ओवरऑल इस चैप्टर का पहला पार्ट काफी हद तक कंप्लीट कर चुका हूं। ऐसे ही डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।